नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के बारे में तो चर्चा हम करते रहते हैं। जो मेरे पिछले वीडियो में बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बिहार की गरीबी के बारे में, बिहार का जो बाढ़ है उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। जब भी बिहार में चुनाव आता है विधानसभा का, तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं पैसा का भरमार लगा देते हैं और लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं खरीद रहे। अब जब चुनाव का टाइम आता है, जब विधानसभा का चुनाव 3 महीना 4 महीना पहले रहता है, तो 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर दिया जाता है। वो किस प्रकार का खर्चा होता है? बस कोई नहीं, 5,000 मजदूरों में बांट दो, 10,000 अनएम्प्लॉयमेंट को दे दो, 1,000 बेरोजगारी भत्ता में बांट दो, प्रतिज्ञा योजना में बांट दो, महिला को 10,000 दे दो। बस इस मात्र 2 से 3 महीना के अंदर में 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया गया। लेकिन बिहार में कोई भी काम परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। पुल बनता है तो 6 महीना के लिए पुल बनता है, दिखाने के लिए कि हाँ पुल बन गया। पता चलता है कि एक बाढ़ में, एक आंधी में पुल टूट गया। पैसा आता है 100 करोड़ का, तो करप्शन करते करते नीचे तक 2 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन बिहार में कोई भी काम परमानेंट सॉल्यूशन होता है? जब भी इलेक्शन का टाइम आए, जब 2 से 3 महीना टाइम रहता है, 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया। तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। आप महिला को 10,000 रुपए दे दिए, आप बेरोजगार को 1,000 रुपए दे दिए। कब तक दीजिएगा आप? 65 साल तक, 70 साल तक उनको दीजिएगा? ऐसा नहीं। अगर उसी पैसा को परमानेंट काम में अगर फोकस किया जाता, उसी पैसा को परमानेंट काम में लगाया जाता, तो आज पैसा बांटने की जरूरत नहीं रहता, आज आपको वोट खरीदने का जरूरत नहीं रहता। आप 2 से 3 महीना में 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया बांट दिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप वोट खरीद रहे हैं। कहाँ से आ गया इतना पैसा? बिहार सरकार के पास तो इतना बजट भी नहीं था, फिर भी इतना पैसा आ गया। लेकिन बिहार में का सॉल्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज मधुबनी पूरा बाढ़ इलाका से पूरा प्रभावित क्षेत्र है। आज मजदूरों की कमाई मात्र 2,000 से 3,000 है महीने का, लेकिन 74% लोग का कमाई मात्र 2 से 3 हजार है। लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया गया। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बिल्डिंग का चेहरा आ जाता है, लेकिन बिल्डिंग में पढ़ाई नहीं होता है, बाद में बिल्डिंग बंद हो जाता है। तो ऐसा है। हम सभी नेताओं से पूछना चाहते हैं सवाल, आप क्यों इलेक्शन के टाइम ही अपना अंदर की गरिमा दिखाते हैं? क्यों नहीं बिहार में परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं? अगर बिहार में आप परमानेंट सॉल्यूशन करते तो आज आपको वोट नहीं खरीदना पड़ता। आज आपको 2 से 3 महीना के अंदर 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया नहीं करना पड़ता है। आप इतना ही बिहार को डेवलप किए थे, क्यों 74% लोगों का जो इनकम है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है? क्यों बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है? क्यों बिहार को पिछड़ा माना जाता है? लिटरेसी रेट से लेके पॉवर्टी रेट से लेकर हर चीज में बिहार पिछड़ा है। मैं बिहार के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पैसा का भरमार लगा देते हैं वोट खरीदने में। आप कहते हैं कि तो ये हमारी प्रोत्साहन है, और लोगों का माइंड भी ब्रेन वॉश हो जाता है। आप सतर्क रहिए और जागरूक रहिए और सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि फ्रीडम आपका फंडामेंटल राइट है। और इन नेताओं को चुगलीबाजी मत कीजिए, इनके प्रति सवाल उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।